शानहू आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए और मौला करीम जितने हम सब तेरे बंदे आज के गौस आज़म व रसूल आज़म की पाकीज़ा जिक्र की मजलिस में शरीक है मौला, जो इनमें कोई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। अरे भैया उधर वाले भाई लोग जब दुआ की जावे तो आमीन कहिए। तो दुआ सुन ली आमीन कहे। तो आप लोग तो बतिया रहे थे, आपने दुआ सुनी कहा? दुआ इन लोगों ने सुनी तो आमीन बोले हैं, और आप लोग बतिया रहे थे, बोले कि जब दुआ हो रही तो आमीन कहिए, तो आमीन बोल दिए। ये पता नहीं, देखिए दुआ अच्छी हो तब आमीन कहिए, हर वक्त आमीन नहीं, जब चाहिए आमीन कहिए। एक साहब ने इसी तरीके से पूरे मोहल्ले वालों को दावत दे दिया, कहा सारे मोहल्ले वाले नौजवानों कल तुम लोगों की दावत है। तो पूछा कि किस चीज की दावत है? बोला वो रोड पर चौराहे पर चौक पर मैंने जो घर बनाया ना, वहाँ दुकान मैंने खोली है ना, तो वो दुकान का कल इफ्तिताह है, उद्घाटन है, उसकी शुरुआत है, आगाज है, तो तुम लोग सबकी दावत है, सबों को आना है। बोला हम लोग आकर के क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं, बस शुरुआत है दुकान की, नाश्ता पानी करोगे चले आओगे। लोगों लड़कों ने सोचा, नौजवानों ने, कि बात अच्छी है, चलो चलते चलेंगे। दूसरे दिन सारे लोग पहुंच गए। बोला तो फिर अब जो नाश्ता पानी करवाना है करवाओ, जल्दी से निकलेंगे। बोला अभी नहीं है ना, नाश्ता करवाएंगे लेकिन पहले दुआ हो जाए ना। बढ़िया बात है, दुआ कीजिए। तो इमाम साहब को बुलवाएं कि नहीं जो दुआ करेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, इमाम साहब को नहीं बुलवाए, हम दुआ हम करेंगे, तुम लोगों को आमीन कहना है। कहा कि दुकान मेरी है ना, तो हम दिल से दुआ करेंगे, सिर्फ तुम लोग को आमीन करना। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, आमीन ही तो कहना। अब दुआ करना शुरू कर दिया, या अल्लाह हम जो ये दुकान खोले मौला, इस दुकान में खूब बरकतें अता फरमा। सब लोग बोले आमीन। या अल्लाह इस दुकान में खूब ग्राहक आवे, लोग बोले आमीन। इतना ग्राहक, इतने ग्राहक आवे कि सुबह भी आवे, शाम भी आवे, दोपहर भी आवे, ग्राहकों की लाइन लगी लगे रहे। सब लोग बोल रहे आमीन आमीन आमीन, दुआ कर रहा है या अल्लाह इतने ग्राहक आवे, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त यहाँ से वहां तक ग्राहकों की लाइन लगी रही। एक आदमी पीछे छूट गया था, वो दौड़ते हाँफते कांपते आया, बोला रे कोई आमीन नहीं कहेगा, बेटा ये कफन के दुकान खोल ले। तो ऐसे में अगर देखे कि दुआ ठीक है, जब सब लोग मरोगे इतने ग्राहक कब आएंगे रे, ये पूरा मोहल्ला खत्म होने वाला रहेगा तब। तो दुआ अच्छी हो तो अब आमीन कहे, अगर बात अच्छी लगे तो आमीन कहे। आज का ये प्रोग्राम जिक्र की महफिल पाकीज़ा मजलिस, जिक्र रसूल आजम व जिक्र गौसे आजम की पाकीज़ा मजलिस का एहतमाम हमारे नईमुद्दीन साहब ने और जनाबे सिद्दीक साहब ने और उनके वालिदे ग्रामी वकार शमसुद्दीन साहब ने जिक्र रसूल का घर के जुमला अफराद ने एहतमामो इंसराम किया है। मकसद क्या है? इसाले सवाब। मकसद क्या है? अरे जोर से बोले, मकसद क्या है? अच्छा इसाले सवाब समझते हैं? एक जगह पर बोले मकसद है इसाले सवाब, बोला कैसे किलो मिलो मौलाना कहता है। बोले हम मकसद है उनको इसाले सवाब देना है। बोला तो कहते पैसा लग जाएगा, अजीब है। हाँ तो इसाले सवाब समझ रहे आप लोग? अरे जोर से बोले, समझ रहे? इसाले सवाब के मतलब है सवाब को ट्रांसफर करना, सवाब को पहुंचाना, सवाब को, अरे प्यार से बोले, सवाब को, सवाब को नेकी हम करें, नेकी हम करें, भलाई हम करें, सवाब का काम हम करें, और वो नेकी वो सवाब किसी के तरफ ट्रांसफर कर दे, इसी का नाम है इसाले सवाब। इसका नाम क्या है? अच्छा आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अरे जोर से बोले, रात ज्यादा हो गई ना इसलिए पूछ रहे, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? एक मरतबा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं इसके वक्त में ये सब होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में पता भी नहीं चलता है कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, इस वक्त में कौन क्या बोल रहा है वो भी सही बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल सब लोग जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। 5 से 10 मिनट मेरी गुफ्तगू को सुने। कितने? 10 मिनट तैयार नहीं? 10 मिनट तैयार है ना?
तो 10 मिनट अगर तैयार हैं तो एक मेरी ये गुजारिश है। अच्छा, अभी इतने अशार सुन रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने एक से एक अशार पेश किए, उनमें सबसे जो ज्यादा महबूब शेर था वो क्या है? करबला वालों की मोहब्बत में। हाय हाय हाय। अच्छा ये बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, इमाम हुसैन का घर करबला में था? अरे जोर से बोलिए ना। इमाम हुसैन गए कहां से? मदीने से। कहां से? मक्का से। कहां गए थे? अरे जोर से बोलो, कहां गए थे? किस लिए गए थे? घर बनाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, हुकूमत को कायम करने के लिए। किस लिए गए थे? आज तारीख बताती है, इस्लाम को बचाने के लिए, नाना की उम्मत को संभालने के लिए। नाना की उम्मत को, हम उम्मत को बचाने के लिए हुसैन मक्का से कहां गए? अरे जोर से बोलो ना, कहां गए? किसके लिए गए थे? हम लोगों के लिए। किसके लिए गए थे? हम लोगों को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए, हम लोगों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए हुसैन अपने घर मक्का से कहां गए? अरे मक्का से कहां गए? मदीना से कहां गए? करबला गए। अब ये बताइए, इमाम हुसैन हम लोगों के लिए इतनी लंबी मसाफत कर सकते हैं, तो क्या आप लोग भी इमाम हुसैन के नाम पर दो कदम आगे बढ़ के कुर्सिया पर बैठ सकते हैं? अगर अगर बैठ सकते तो, अगर हाँ हो सकते, सीट में मत रहिए, वहीं रहिए, पीछे ही रहिए, लेकिन ये कि कुर्सी में सब जमा हो जाइए। हाँ, एक साथ कुर्सी में बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सीट में मत बैठिए। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, हमको टेंशन ज्यादा है। हमको टेंशन ये है कि अगर सीट उत में बैठिएगा और घर जाइएगा, आपकी झगड़ा होगा कि कौन मौलाना आया जो सर्दी पकड़ा के धरा दिया। हाँ, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी। बैठिए, एकदम पर्दे के नीचे बैठिए, वो शामियाने के नीचे बैठिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। एक साथ बैठे और पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे का नाम रखा है शहंशाहे बगदाद कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो गौसे आजम के नाम से, गौसे आजम की मोहब्बत में माँ के नाम इसाले सवाब के लिए 40वें के 40वां है ना? हाँ, 40वें के मौके पर जिक्र रसूल का एहतमाम किया है। जिक्र रसूल आजम व जिक्र गौसे आजम की बज़्म को सजाया है। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, शहंशाहे बगदाद, शहंशाहे बगदाद गौसे आजम के नाम से, गौसे आजम से मोहब्बत है? अरे प्यार से बोलो, गौसे आजम से मोहब्बत है? थोड़ी देर मेरी तरफ मोहब्बत करें, थोड़ी देर मेरी तरफ आप तवज्जो रखें और खुदा की याद को अपने दिल में बसाए और नबी की अकीदत में झूम करके कुछ बातें सुने। वो गौस के नाम पर, जिसके बारे में अभी आपने सुना कि सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया तो कब्र का मुर्दा भी उठ करके, अरे जोर से बोलो, कब्र का मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। अभी देखिए, हमारे नकीब साहब ने काफी मेहनतें की है। आज जो इस मजलिस में मेरी हाजिरी है ना, एक मुलाकात थी, एक मुलाकात। अचानक इसी तरह मैं शायद इसी लिबास में था और मैं कहीं से प्रोग्राम से आ रहा था। सुबह फजर के बाद एक जगह पर चौराहे पर, अपने चौक, वो चौराहे पर मैं चौक पर चाय पीने के लिए गाड़ी को अपने रुकवाया था। इतने में मैं चाय बनवाया, जब तक कि हमारे नईम भाई उधर से आए, इन्होंने सलाम किया। मैंने खैरियत पूछी, आइए आप चाय भी पी लीजिए। और चाय नोशी होने लगी। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप ही मौलाना जहांगीर अवैसी हैं? हम बोले जी, तो मैं ही हूँ। ताकि मैं नंबर तलाश रहा था, नंबर नहीं मिला, लेकिन नंबर जिसका है वो खुद ही आदमी मिल गया। वो आज मिल गया। जिसको हम नंबर तलाश रहे थे वो नंबर नहीं मिला, जिसका नंबर है वो आदमी खुद मिल गया। आप नंबर दे दीजिए। मैंने चाय भी पिलाया था। उस वक्त पहली ये मुलाकात थी। इन्होंने कहा था मेरी अम्मी के 40वें के मौके पर या किसी मौके पर मैं इंशाल्लाह, ऐसे कुछ बोला था कि एक मरतबा मेरे घर आपको आना है। मैंने कहा था इंशाल्लाह। और ये तारीख मुझे याद भी नहीं थी। इन्होंने कहा था कि तारीख दी थी या नहीं वो मुझे याद भी नहीं, लेकिन हाँ ये बात उस दिन हुई थी। अब इस तारीख में मैंने दूसरा प्रोग्राम ले लिया था। जब इन्होंने अचानक
अचानक फोन किया कि नहीं आपकी तारीफ तो मेरे यहाँ है, तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि अब क्या होगा, अब किधर जाएंगे, उधर जाएंगे तो इधर नाराज, इधर जाएंगे उधर नाराज। हमने कहा एक रास्ता निकलेगा। उनको मैंने कहा आपके यहाँ 1 घंटा मेरी तकरीर होगी, लेकिन वक्त ये है कि 9 बजे वक्त देना होगा। उन्होंने 9 सवा 9 बजे वक्त दिया, वहां तकरीर करके यहाँ तक पहुंचा और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई। सिर्फ आप लोगों से तकरीर बाद में होगी, या 2-4 मिनट सुनेंगे? थक गए हैं, एकदम पस्त हो गए हैं ना? थके नहीं है, पस्त नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत में मस्त है। नबी की मोहब्बत में मस्त है। और इतने वक्त में तकरीर और नात कौन सुनता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी का दीवाना होता है वही इस वक्त सुनता है, वरना तो ये सुनने का वक्त नहीं है, ये सुतने का वक्त हो गया है, सोने का वक्त है। और ऐसे वक्त में कुछ सुनाया जाए, जब तक कि मोहब्बत से नहीं सुन पाएंगे, हम सुनाने वाले बहुत मजबूर हैं, करें क्या, सुनाना ही है, लेकिन सुनाने में वो ज़ौक नहीं मिलेगा अगर आप ज़ौक के साथ सुनेंगे नहीं। लेकिन बहरहाल मेरे मुसलमान भाइयों, गौसे आजम के नाम पर ये जलसा है, वो गौस जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। एक साहब ने कहा, ये मौलाना जहांगीर साहब आप तो हर जगह जलसा में जाते हैं, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती, जब जब ये रबीउल आखिर का महीना आता है, जिसे 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, ये चांद नजर आता है, तो हर जगह देखिए कि मौलाना जुमा में हो तो मौलाना तकरीर करेगा, गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा कर दिया। जलसा हो तो तकरीर करता है, गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो, अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, उसमें भी तकरीर करता है। कोई सभा मौलवियों का हो, आलिमों का हो, उसमें भी बयान करता है। हर जगह वो महीना यही तकरीर करता है कि गौस ने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया, गौस ने 100 साला मुर्दा जो कब्र में लेटा था उसको जिंदा कर दिया। इशारा किया कुम बिइज़्निल्लाह, वो मुर्दा कब्र से उठ करके जिंदा होके खड़ा हो गया। हमको ये समझ में नहीं आता, वो बोल रहा था ये समझ में नहीं आता है कि मौलाना साहब अच्छा मरा लिया आदमी कैसे जिंदा होगा, तो हम मुस्कुराए, बोला आप भी हंस रहे हैं, हम बोले हंस नहीं रहे हैं, तुम्हारी अकल पर हम हंस रहे हैं। बोला हमारी अकल में क्या है, हम बोले तुम मुर्दे के चक्कर में लगा हुआ है कि गौस ने मुर्दा जिंदा कर दिया, इसी में तुम फंसा है। अरे गौसे पाक ने खाली मुर्दा ही जिंदा नहीं किया, बोला तब, हम बोले मुर्गो जिंदा किया है, मुर्गा भी जिंदा किया, बोला मुर्गा भी जिंदा किया, हम बोले हाँ, बोले हमको तो टेंशन हो गया, अभी तक मुर्दा ही के चक्कर में थे, मुर्गा भी जिंदा कर दिया। हम बोले तुम भी करोगे? हाँ हाँ हाँ, तरीका है क्या? हम बोले तरीका है, सुनो आज भी मैं पैगाम देता हूँ, गौसे आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऊंचा मकाम दिया है, गौसे पाक को ये रुतबा दिया, गौसे पाक को ये मर्तबा दिया कि मुर्दा को जिंदा करे, मुर्गा को जिंदा करे। ये जिंदगी देने वाला खुद रब्बे कायनात है। जुबान गौसे पाक की होती थी, काम खुदाए पाक का होता था, इशारा गौसे आजम का होता था, काम बनाना खुदा का काम होता था। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ, गौस की जुबान में इतना पावर कैसे? अरे गौसे आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे ही ये मकाम नहीं दिया है, बल्कि इस बुनियाद पर दिया है कि गौसे आजम का तकवा का जवाब नहीं, गौसे आजम के तहारत का जवाब नहीं, गौसे आजम की पाकीज़गी का जवाब नहीं, गौसे आजम की बंदगी का जवाब नहीं, गौसे आजम की इबादत का जवाब नहीं, गौसे आजम की रियासत का जवाब नहीं, गौसे आजम के दिल में जो खुदा का खौफ और मुस्तफा की मोहब्बत है वो भी लाजवाब है, उसका भी जवाब नहीं। अरे वो गौसे आजम जिन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तब कहीं रब्बे कायनात जल्ला शानहू ने गौसे आजम को ये मकाम दिया है। अब्दुल कादिर तू बोलता जा, बोलना तेरा काम होगा, काम को बनाना खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जहांगीर आलम अवैसी, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह का शुक्र है कि पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं। और मैं कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को तालीम दें। आज एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, इल्म की कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। अभी कभी कभी सोचने में लगता है कि कहीं वो दौर वापस ना आ जावे जिस दौर में लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते थे। अगर दाढ़ी रख लिया है, चाहे वो नाम भी दस्तखत करने नहीं जानता था, सिग्नेचर करने नहीं जानता, छापा मारता था, लेकिन अगर दाढ़ी है, कुर्ता पजामा है, तो लोग उसको मूली साहब कहते थे। हाँ, जितना मिल जाए दाढ़ी ला सब मूली साहब। हाँ, उस दौर की बात। और इतनी जहालत की एक बात बताऊं, नाराज नहीं है, अरे नाराज नहीं है, बस 5-10 मिनट सुन लीजिए। हाँ, क्योंकि कम वक्त है और लोग भी कम हैं, और कम वक्त कम लोग से टेंशन नहीं है, टेंशन ये हो गया है कि कब से आप लोग बैठे हुए हैं, शायद हाथ से आप तक बैठे हुए हैं, एकदम कमर उमर डांग सब कठुआ गया होगा। लग रहा है कि मौलाना के लागू की है। मौलाना क्या लगता है, देखिए आप जिस तरीके से थके हैं ना, मैं अपनी थकावट का इजहार नहीं करता। मैं रात में चौपारण इलाके में मैं प्रोग्राम में था, वहां से वापस आया, मधुपुर आया, मधुपुर से फिर मदरसा वापस गया, नहाया धोया, दोपहर खाना भी नहीं खाया कि खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, और फिर वहां से सफर करते हुए मैं थर्मल बुखार मगरिब तक आ गया। मगरिब की नमाज मैंने यहाँ पढ़ी, फिर वहां के बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर मदरसा जाना है। अभी तक सोए नहीं। बस में बैठते थे न तो टिकट मांग रहा था, पैसा देते देते हम सूत गए थे। हकीकत बता रहे, ये लफाजी नहीं है। वो बोला कि 140 रुपया लगेगा, दीजिए, उसको दिए। हाफिज जी बोल रहा है, गैर मुस्लिम था, बोला हाफिज साहब कितना दे रहे हैं? बोले कितना दे दिए? बोला नहीं 10 रुपया और दीजिए। बोला अच्छा ठीक है। नींद आ रही है, उसके बावजूद हम और हम आपके दरमियान हैं कि 10 मिनट 20 मिनट की गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि माँ दुनिया से गई है, लेकिन शुक्र खुदा का इस बात का हम कर रहे हैं कि उन्होंने नेक औलाद को दुनिया में छोड़ गई है। नेक औलाद दुनिया में छोड़ी है, खुश नसीब है, माशाअल्लाह खुश नसीब है। तशरीफ लाए, खुश नसीब है वो मरहुमा जिन्होंने अपने नेक बेटे को दुनिया में छोड़ा। जो आज मरहूम या मरहुमा की रूह जो कब्र में सबसे ज्यादा खुश कब होती है मालूम है? जब उनके बाल बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें कब्र में खुशी मिला करती है, उनकी रूहें खुश हो जाया करती है। खुश नसीब है ये पढ़े लिखे समझदार है कि हम अपनी माँ के लिए मरहुमा मगफूरा, क्या नाम है, हबीदन खातून, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। ये आपके अब्बू हाँ ये तशरीफ रखे हुए हैं। अभी माँ दुनिया से गई है। जानते हैं, एक बात मैं बताना चाहूँ, गौर से सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल अता फरमाए। और एक चीज याद रख लीजिए, ये कितना खुशनसीब है वो बाप कि इतने नेक औलाद को उन्होंने तरबियत दी है, जिनका बेटा इतना नेककारा है कि हम अपने बाप को उम्रा के लिए भेजेंगे। वरना तो आजकल आदमी ऐसा है कि जब तक बाप माँ जिंदा है तब तक ठीक से उसको पकौड़ियों खा नहीं देता है, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाता है पूरे मोहल्ला रिश्तेदार को एकदम नटवा तक ठूस ठूस के बिरयानी खिलाता है। खा रे मेरा बाप का 40वां खा, अरे ओकरा नटवा तक खिया दे बापा कौन फायदा मिलते। बाप जब तक जिंदा
मरता था उसको खिलाया कभी? माँ जिंदा थी, कभी उसे आपने खिलाया है? इसलिए याद रखो, ये खुशनसीब है आप। कहते आपके सामने आपका बाप अभी मौजूद है, लेकिन एक पैगाम को याद रखिए, माँ गई है, माँ जन्नत है। माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप जन्नत का दरवाजा, याद रख ले। अगर कोई ये कहे कि हम सिर्फ माँ की खिदमत करते हैं क्योंकि माँ जन्नत है, हमें जन्नत में जाना है, माँ से हम प्यार करेंगे, हमें जन्नत में जाना है, हम माँ की खिदमत करेंगे, हमें जन्नत में जाना है, माँ को राजी रखेंगे, तो ठीक है, जन्नत माँ है। माँ अगर जन्नत है तो ठीक है, उसमें जाएगा तो माँ की खिदमत के बगैर नहीं जा पाएगा। लेकिन घुसेगा किधर से रे? बाप दरवाजा है, दरवाजा अगर नाराज रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा तो किधर से तड़पेगा? ना खिड़की है ना कुछ है। पता चला कि बाप दरवाजा है, बाप को राजी रखोगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा, जन्नत के अंदर दाखिल तब होगे जब तेरी माँ राजी होगी। यही तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों, अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो तो तेरा खुदा तुझसे राजी होगा। लेकिन खुदा फरमाता है, मुझको राजी करने वाले पहले तुम अपने माँ बाप को राजी करो। अगर तेरा माँ बाप तुझसे राजी है तो तेरा खुदा भी तुझसे राजी होगा। एक बात को याद रखिए, माँ दुनिया से गई है, अभी बाप आपका दुनिया में है। कभी अपने बाप को वो दुख और तकलीफ नहीं होने दीजिएगा कि कभी ये एहसास ना हो, बल्कि आप ये सोच ले कि अब दुनिया में मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है। माँ भी यही, बाप भी यही। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाहर रहें, नईम भाई, सदीक भाई, आप बाहर रहो, आपके बाप को पानी की जरूरत पड़ी, आपके बेटे से अपने पोते से कहा बेटा पानी ला, आपकी बेटी से अपनी पोती से बोले कि बेटी पानी ला, अपने बहू से कहे बेटी पानी ला, और पानी वक्त पर ना मिला, वक्त पर खाना ना मिला, कहीं बाप को तकलीफ हो गई ना, तो ये बाप कहीं रात की तारीकी में अगर सोचेगा ना, काश अगर मेरी बूढ़ी आज दुनिया में होती तो कम से कम उसे कह करके अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता। वो होती तो मेरे लिए जरूर पानी लाती। अगर एक आंसू भी बाप का अगर निकल गया ना, तो लाख आप खर्चा कीजिए, लेकिन माँ की रूह वहां पजमुर्दा और गमगीन हो जाएगी। यहाँ बाप के आंख से आंसू निकलेंगे, वहां माँ की रूह रोएगी, और माँ कभी खुश नहीं होगी। उस माँ को राजी करना चाहते हैं तो दुनिया में अभी जो जिंदा बाप है उसे राजी कर ले, ये खुश रहेंगे, आपकी माँ की रूह वहां खुश होती नजर आएगी। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। और यकीनन मैं गर्व के साथ कहता हूँ, फख्र के साथ कहता हूँ कि लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, या उलमा की सोहबत में, पढ़े लिखों की सोहबत में जो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने माँ बाप की इज्जत भी करते हैं, माँ बाप का एहतराम करते हैं, माँ बाप की ताजीम करते हैं। और माँ बाप की इज्जत और ताजीम और माँ बाप से दुआ लेने में कितना फायदा है। अच्छा, एक चीज और देखिए, हम लोगों में कमी क्या है। नकीब साहब, हजरत अलीम साहब किबला मदद अली, आप देखिए, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बताऊं कि देखिए कमी हम लोगों में कहाँ है। जब जहांगीर आलम ओवैसी आ गया, हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत इमाम साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, इमाम साहब हम बाहर जा रहे हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी कामयाबी, मुझे कामयाबी मिले, मेरी कमाई में बरकत हो। पीर साहब आ जाए तो हम पांव दबा दबा के कहते हैं, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन याद रख ले, कोई आदमी ऐसा है जितना इमाम साहब से दुआ करवाते हैं, बाबा से दुआ करवाते हैं, दुआ ताबीज वाले से दुआ करवाते हैं, आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से, पीर साहब से दुआ करवाते हैं, कभी अपने बाप से हमने दुआ करवाई है?
कभी अपनी माँ से हमने दुआ करवाई है? याद रख, मौलाना की दुआ गारंटी नहीं है कि कबूल हो जाएगी। ना ना, लोग कहते हैं, बहुत लोग देखते, एक आदमी आया मेरे पास और आने के बाद में कहा मौलाना साहब एक ताबीज दे दीजिए। हम बोले कौन चीज की ताबीज लीजिएगा? बोले ताबीज दे दीजिए कि पैसा कमाते हैं दिखाता नहीं, ये ताबीज दीजिए कि पैसा उसा में खूब बरकत हो, खूब पैसा हो जाए। अब बोले बुर्बक है, हम बेवकूफ है। बोला मतलब? हम बोले अगर ताबीज से पैसा बढ़ने लगता तो कल 6-6 हजार में हम लोग इमामत करते। पूरे घर में ताबीज में टाइम लेते नहीं होने 7,000 में मौलाना साहब जो मस्जिद में 24 घंटा वो भी 30 दिन रहते हैं तो 7,000 आप तनख्वाह देते हैं। तो बेवकूफ है कि ताबीज हम दे करके अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग पूरा घर में क्या पूरा बदन में एकदम पूरा ताबीजवा गाज करके और सुत रहते, खाली पैसे गिरते। याद रख, अगर तुझे दौलत चाहिए, शरबत चाहिए, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ए मेरे गुलामों, अगर तुझे परेशानी हो, मुसीबत हो, आफतों में घिर चुका है, अगर तेरी माँ दुनिया में मौजूद है, तेरा बाप दुनिया में मौजूद है, तो तुम आओ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। ये गारंटी नहीं कि मस्जिद का इमाम दुआ कर दे, गारंटी नहीं तेरे हक में दुआ कबूल हो जावे। ये जहांगीर आलम अवैसी दुआ कर दे, गारंटी नहीं कि तेरे हक में कबूल हो जावे। तुम काबे में जाकर के अगर दुआ करो, गारंटी नहीं कि तेरी दुआ खुद तेरे हक में कबूल हो जावे। लेकिन एक जात है, एक जात है, अगर तुम परेशान हाल में हो, मुसीबतों में घिरा हो, अपने घर वापिस आने के बाद लोटे में पानी ले ले, बर्तन में पानी ले, पानी माँ के हवाले कर दे, बाप के हवाले कर दे, माँ बाप को वजू करा ले और उसके बाद मुसल्ला जमीन पे डाल दे, मुसल्ला जमीन पे डाल दे, मुसल्ला जमीन पे डाल दे, माँ बाप को उस मुसल्ले पे बैठा दे और अर्जी पेश कर दे, ए मेरे अब्बू मेरे लिए दुआ कर दे, ए मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करते हैं। खुदा की कसम, अगर माँ ने दुआ कर दी, बाप ने दुआ कर दिया, यकीनन माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, अभी दुआ के बाद हाथ नीचे भी नहीं आएगा, उससे पहले अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त ये है, पहले माँ बाप से दुआ तो लीजिए। माँ बाप से हम लोग दुआ कम लेते हैं। दुआ तो लेने देने की बात अलग है। ए बाबू, बाबू जा रहा है? अच्छा, बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। हाँ ये नजराना पेश किए थे। हाँ बहनी तो ठीक हो? बस पूछ रहे, सुने तो इनकी बहनी ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी लोग उठ कायम नहीं भाई देखिए, अब उनकी भी इज्जत बचानी है, मेरी भी इज्जत बचानी है। पूरा मजमा थोड़ी मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे वक्त में तकरीर करना बहुत बड़ी जिहाद है। लोगों को जगाना भी है, उसको सुनाना भी है, और नई नींद मतलब को अगर वसा गया तो फिर ठकाना भी नहीं है। क्या बोल मौलाना बोल बोल चालने तो रास्ते में तोरा बते बोल, ये भी डर लगता है ना। ये देखिए हमारे कारी जिब्रील साहब जिन्होंने आवाज दी है, हमारे नईम भाई साहब जिन्होंने आवाज दी, मेरी हाजिरी हो चुकी। एक दो बातें और मैं बयान करना चाहता हूँ। वैसे बातें ना ना वो भी डरे है। हाँ एक सच्ची बात बता रहा हूँ। एक गांव में इमाम साहब जो तरावी सुनाते थे, तरावी नमाज पढ़े कभी कि नहीं? अरे जो मुहर्रम में पढ़ते हैं, मुहर्रम में तरावी पढ़ते हैं, इसीलिए हम कहते थोड़ा होश से सुनिए। इस वक्त में कुछ भी सुन सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ तरावी की नमाज पढ़े ना? बोले भाई तरावी की नमाज पढ़े है ना? हाँ रमजान में तरावी नमाज पढ़ते हैं ना? हाँ रमजान में तरावी की नमाज एक मस्जिद में करीबन 10 से 15 साल हुए एक ही हाफिज साहब तरावी सुनाया करते थे बराबर। अब इस साल रमजान में अभी चांद होने वाला है कि आज 30 तारीख है, आज कंफर्म चांद होगा। आज से तरावी शुरू हो जाएगी शाम से। तो दिने में ऐलान हुआ कि पूरे मोहल्ले वालों को ये आगाह किया जाता है कि जो तरावी सुनाने के लिए कारी साहब हर साल आते थे हाफिज साहब, वो इस साल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, वो
तरावी सुनाने नहीं आ रहे। अपनी जगह पर एक इन्हीं साल फारिग हुआ है, इन्हीं साल हाफिज बना है नया, उसी को भेजे हुए, फिर तबीयत उनकी ठीक हो जाएगी तो वो आ जाएंगे। एक बूढ़ा था, बहुत खुश हुआ, सब तो नहीं लेकिन वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ, कहा कि वो 15 साल से वो तरावी पढ़ा नहीं था। हाँ, क्योंकि वो हाफिज साहब बहुत ज्यादा 2-2-3-3 पारा पढ़ाते थे, तो ये लगता था कि इतना कहल पढ़ाता है। जैसे ही तरावी नमाज शुरू होने वाली होती ने, उससे पहले ये वितिर की नमाज पढ़ लेता था मस्जिद में, जमात से नमाज पढ़ता, वितिर पढ़ करके निकल लेता था। वो तरावी नमाज नहीं पढ़ता था 15 साल। इम साल सोचा अरे तो नौके नौके जब लड़का है लड़का है तो वो तो ज्यादा पढ़ेगा नहीं, आधा पारा करके पढ़ेगा, तो इम साल चले तरावी हम पढ़िए लेते हैं। पहला दिन आया एकदम पूरी तैयारी में, सब लोग देख करके ताज्जुब के दादा कभी नहीं तरावी पढ़ता था, आज तरावी में आ गया है, ये सोच करके कि जल्दी से आज जल्दी खत्म हो जाएगा। और वो जो हाफिज आया था वो सोच रहा था कि आज पहला दिन है, थके नहीं है तो जितना चाहेंगे आज पढ़ाइए। दोनों की नियत अलग थी। अब जैसी तरावी की नमाज शुरू हुई, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक सफ़ा पढ़ दिए, 2 सफ़ा पढ़े, एक पाव हो गया, आधा पारा हो गया, आधा पारा के बाद में 3 पाव हो गया, मुकम्मल पहला पारा खत्म हो गया। इधर पहला पारा खत्म, इधर दादा के पारा गरम। हाँ, अब दूसरा पारा से या कुलू सुपाओ शुरू, इधर बूढ़ा की खोखी शुरू कि आप रुकू करे तब रुकू करे, आप रुकू करे तब रुकू करे। दूसरा पारा भी यहाँ तक कि आधा पारा खत्म, और बूढ़ा का पारा और ज्यादा हाई हो गया, 2 पारा कर दिया। अब तीसरा पारा तिलकर रसुलो फदला शुरू हो गया। बूढ़ा सोच रहा है तो खाली रुकू कर, किसी तरह खत्म कर बताते, अंदर ही अंदर पूरा गुस्से में है। यहाँ तक कि मुकम्मल सूरह बकरा मैंने 2.5 पारा पढ़ दिया, लगभग 2.5 पारा पढ़ा, तब गया रुकू में, अल्लाहु अकबर। तब बूढ़ा रुकू गया, दिले दिल में सोचा कि अब की ज्यादा नहीं पढ़ेगा। हाँ, दूसरी रिकात में हल्के फुल्के पढ़ेगा, उसके बाद में पहली रिकात में इसलिए ज्यादा खींच दिया। अब दूसरे सजदा किया, सजदा जब दूसरी रिकात के लिए खड़ा हुआ तो फिर चालू हो गया। तीसरा पारा जो बचल था वह खत्म हो गया, चौथा पारा शुरू हुआ, वह आधा पारा हो गया। अब बूढ़ा एकदम पूरा गर्म होते जा रहा है, जहाँ तक कि चौथा पारा भी खत्म, 5वां पारा शुरू हो गया। अब बूढ़ा का लगातार खोखी शुरू है कि आप रुकू करे तब रुकू करे, यहाँ तक कि 5 पारा खत्म। और जब 5 पारा खत्म हुआ तब रुकू किया, सजदा किया, और उसके बाद में जब सलाम फेरा, इधर तो दिले दिल में बूढ़ा के एकदम पूरा गुस्सा में एकदम गर्म था ना। जैसे इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वैसे बूढ़ा दादा खड़ा हो गया, बोला रे हफीजवा तोरा माँ बाप की रिया हो, माँ बाप कसम हो आज तुम खत्मे कर ले। तुमको कैसे पता चला आज बुढ़वा आया है, आज खत्मे कर ले, अब हम जाते हैं। अब उसी वक्त करके चला गया, फिर नहीं आया। ऐसी भैया बोले ना रात भर चल, हमको लगता है गुस्सा के तो नहीं बोल रहा है, उस तरह नहीं बोल रहा है, मोहब्बत से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। तो एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और ये पैगाम अगर प्यार से बोल रहे लोग कहते होंगे आखिरकार ये तो एक ड्राइवर आदमी, मजदूर आदमी, बहुत बड़ा सरकारी नौकरी वाला नहीं था, लेकिन अपनी माँ के 40वें में इतना खर्चा कायल किया रे, जमजम फतेहपुरी को बुला लिया रे, चंदन जलालपुरी को बुलाया है, जिब्रील को बुलाया है, शम्स को बुलाया है, फला को बुलाया है, इमरान को बुलाया है, ना जाने किसको किसको बुलाया, जहांगीर अवैसी को बुलाया। इतना लंबा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे 40वां ही करना था, कुरान खानी कर देता, इमाम साहब मिलाद खानी कर देते, इतने मौलाना बुलाने क्या जरूरत? तो जो एक दूसरा उसका जो खिलाफ आदमी रहेगा वो कहेगा ना जाने
दिखाओ। दिखा रहा है कि हम माँ के लिए इतना कर रहे हैं। लोगों सुनो, नबी की मिलाद कोई दिखाने के लिए नहीं करता है, नबी की मिलाद मुस्तफा को मनाने के लिए करता है, नबी को मनाने के लिए। और इनके रोंगटे रोंगटे से आवाज आ रही है, मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहे मालूम है कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबान पर जारी। तो आपके बगल में कोई आदमी नहीं थे तो जोरे लगाना चाहिए। अल्लाह पर मोहब्बत अल्लाह से आप देता फरमाए। हमारे चाचा अभी तशरीफ ले, अरे बेटा रे रे बाबू रे 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 ले पैसे वाले, अल्लाह सलामती अता फरमाए। आप पानी मांगने जा रहे हैं। वैसे भी देखिए, जब शिरनी आ गई है ना, तब हमको आगे नहीं ज्यादा चलना चाहिए ना। सुनेंगे तो हम भी कहाँ के जाकर के सुबह खेत जोते हैं। हम भी तो यही काम करना है, हमको कल भी कहीं रहना है, दिन भर सफर करना है, बस ये अल्लाह का करम है। वैसे भी मैं सोचता हूँ ये काम अच्छा है, नेक काम है। जो इतनी रात रोज जाग जाते हैं, दिन में कभी सोया, आज तो बिल्कुल नहीं सोया, रात दिन, कल भी नहीं सोया, आज भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद दिन भी नहीं रात भी नहीं, उसके बावजूद भी थकावट नहीं है। ये मेरे मुस्तफा का करम है, गौसे आजम का सदका है, खुदा का फजल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एकदम कोई थकावट महसूस नहीं होती। जब तक तकरीर करते हैं तब तक कुछ लगता है, लेकिन जब तकरीर करते सुनते हैं तो लगता है गोड़ हाथ सब कुछ हाँ ऐसा लगता है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ा रहा है क्या? कुछ गड़बड़ाया क्या? ना उधर कर, जब कभी कभी होता है आदमी कब, जब इमाम साहब जुमा उमा में तकरीर करते हैं ना, तो बाद में कहते हैं ये इमाम नहीं चलेगा। तो वैसा कुछ नहीं हो रहा नहीं, इमाम साहब तकरीर कर दिए, अब उनको क्या पता था, नए नए आए थे, एकदम जोश में पूरी तकरीर किए। और तकरीर अभी हफ्ता दिन हो किया था और तकरीर कर रहे थे, लोगों सुधर जाओ, दुनिया से जाना है, मरना है, याद रख मरने से पहले मौत की तैयारी कर, और शराब मत पियो। शराब पीने वालों, दारू पीने वालों, तुमको क़यामत में जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। और जिधर ये मुरिया कर रहा था उधर दर पीवा बैठा था। अब सोचा कि इमाम साहब मेरे पर निशाना लगाया, और दिले दिल में करा हम जहन्नम में जहन्नमी के पीप पीबे। एक दिन तोरा अंडा पराठा सुबह को नाश्ता दिए थे, हैं? अच्छा 12 बजे बताते हैं। जुमा के बाद वो घर गया और क्या बीवी एकदम बेहतरीन से खाना पकाए थे, बड़ा सबरा भात दे, और इसका माड़ का है, माड़ भात वाला माड़ का माड़ और भात मिला करके नमक और हरी मिर्च ला करके दिया इमाम साहब को। इमाम साहब बोले अरे क्या लेके आए? बोला खाना। बोले ये माड़ भात है। बोला तब कौन चीज? पराठा मिलेगा। सुबह पराठा दिए तो हमको जहन्नम में भेज दिए हैं, तो जब हम जहन्नम में जहन्नमी पीप पीवेंगे तो माड़ा की पिएगा। माड़ा पीजिए, ये आलम है। इसलिए कभी डर भी लगता है कि किसी को अगर कोई
इम्तिहान किया जाए तो कभी किसी पर साबित हो जाता है तो वो नाराज होते हैं। आप लोग तो नाराज नहीं है। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, वरना वो जमाना था जिस वक्त वो पढ़ा लिखा आदमी ने था, उसका बाप एक आदमी बूढ़ा था, उसने कहा पूरी जिंदगी हमने विदेश में, उसको विदेश के लोग जानते भी नहीं थे। उस दौर के एक आदमी था जो विदेश गया था, बहुत दिन उधर रहा, जब वापस आया अपने 4 बेटा था, चारों बेटों से कहा कि लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं मर जाऊं ना तो उधर मैं देखा करता था कि जब कोई इंतकाल करता है तो एक हाफिज साहब आता है और आकर के कुरान पढ़ता है। तो बेटा लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो पूछा कि कुरान पढ़ता है, कुरान क्या है? बोला बेटा वो हम नहीं जानते कुरान क्या, लेकिन वो पढ़ता है, वो हाफिज रहता है, वो कुरान पढ़ा रहता है और वो पढ़ता है। बोला तो कहना क्या चाहते? बोला बेटा उधर हम देखे थे दूसरे मुल्क में, लेकिन इधर नहीं ऐसा होता, लेकिन जब हम इंतकाल कर जाएंगे ना, ये तेरा बाप जब मर जाएगा ना, तो एक हाफिज को लाना। कहा कि देखो इतना पैसा बाहर विदेश का पैसा लाला कि तुम लोग को बहुत बैंक बैलेंस कर दिए हैं, तो मेरे मरने के बाद एक हाफिज को लाना और मेरे नाम से कुरान पढ़ाना। तो बोला अब्बा हम लोग तो जानते नहीं कि कुरान क्या है। बोला अरे नहीं जानता है, लेकिन वो हाफिज रहता है वो पढ़ता है। बोला आप जानते हैं? अब्बा बोला ना हमको भी पता नहीं, लेकिन हाफिज रहता है वो कुरान पढ़ता है, उसको ले आना मेरे मरने के बाद। बोला ठीक है, आपने इतनी दौलत हमें कमा करके दी और हम लोग एकदम मालदार हो चुके हैं, तो ये हाफिज की बात करते हैं। अब्बा पहले मर के दिखाइए, मर के दिखाइए, उसके बाद हम लोग हाफिज की लाइन लगा देंगे। कुछ दिनों के बाद उसका बाप मर गया, इंतकाल कर गया। उसके बाद कफन दफन किया, उसके बाद चारों भाई मशवरा किया कि बाप बोला था हाफिज लाने के लिए, जितना पैसा लगेगा हाफिज ला। अब हाफिज दौर में मिलेगा तब नहीं लाएगा, उस दौर में हाफिज रहेगा तब नहीं लाएगा। अब पूरा तलाश रहा, इस मोहल्ला से उस मोहल्ला, उस मोहल्ला से वो मोहल्ला, ये पंचायत से वो पंचायत, ये विधानसभा से वो विधानसभा, इस जिला से उस जिला, यहाँ तक कि 1 जिला 2 जिला 3 जिला पार कर गया, हर जगह पता कर रहा हाफिज है आपके यहाँ। बोला नहीं हाफिज हम लोग नहीं जानते, हाफिज नहीं जानते, हाफिज नहीं है। उस दौर में कोई हाफिज ही नहीं, उस दौर में उस वाकया भी गुजरा है जिसको आज भी तारीख लिखती है, आज भी लोग बयान करते हैं। वो गांव जब गुजरता हूं मैं तो वहां का एक बूढ़ा अभी भी लगभग 120-22 साल का वो उम्र थी उसकी, वो बताया करता था कि हम लोग जब बच्चे थे तो एक आदमी डेट किया था बगैर जनाजा पढ़ ले दफन कर दिया था। कहा कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलता था उस दौर में। अल्लाह का शुक्र है अभी लोग पढ़े लिखे हैं। बहरहाल तवज्जो है, वो चारों भाई ने कहा हाफिज को खोज आज नहीं मिला। एक साहब उन्होंने कहा कि जब मिलबेल करता है हम लोग हाफिज लाएंगे कहाँ से, थोड़ा नहीं मिलता है तो। एक बेटा हिम्मत नहीं हारा, खोजते रहा तलाशते रहा, 15 दिन तक घूमते रहा। देखा कि एक आदमी ठीक है ठाक है बूढ़ा शख्स है, इसको पूछते हैं ये पता बता सकता है। तो चाचा हाफिज इधर कहीं है? तो वो नीचे ऊपर देखा, बोला हाफिज क्या करेगा रे, कुर्बानी देगा? कहा? बोला हाफिज। बोला क्या करना है? बोला मेरा बाप इंतकाल कर गया। बोला कहाँ का है? बोला फला जगह। बोला इतने दूर से यहाँ आया है, इतने दूर से आया उधर हाफिज? बोला कहीं नहीं मिला है, इसलिए हाफिज को हम तलाशते तलाशते यहाँ आए। बाप ने वसीयत की थी मेरे मरने के बाद एक हाफिज को लाना, वो कुरान पढ़ेगा, मुझे को सवाब मिलेगा, इसलिए हम हाफिज खोज रहे हैं। बोला उधर कहीं हाफिज नहीं? बोला नहीं। वो सोचा कि मौका अच्छा है, ताकि वो खुद हाफिज नहीं था, मौका अच्छा है। बोला अरे तो तुम पगला कहाँ घूम रहा, हम ही तो हाफिज ही, लेकिन पैसा मिलेगा? बोला हाँ हम लोग इतना देंगे, रोज का इतने हाजिरी देंगे। बोला ठीक है। अब वो आदमी भी खुश हुआ, उसी को ले आया जो पक्का जाहिल था, कभी कुरान से भेंट नहीं, न मुलाकात है न कभी पढ़ा है, उसको उठा करके ले आया। और लाने के बाद एकदम शाम से तीनों भाइयों से कहा देखे मेहनत किए हाफिज लाए हैं, उसको खिलाया पिलाया। बोला चलिए। बोला कहाँ? बोला कब्रिस्तान। वो भी डरा गया, तो हम कब्रिस्तान कहा जाएंगे? बोला कि वही मेरे बाप के कब्र के पास बैठ करके कुरान पढ़ना। बोला ठीक है चलो। वहां गया, जाने के बाद में कहा ठीक है जा बेटा अब हम पढ़ेंगे जा। बोला नहीं मेरे सामने पढ़िए। तो वो जानेगा तब ना, वो कुरान समझता था कुरान क्या है नहीं है
ना वो जानता था लाने वाला ना आने वाला, किसी को पता नहीं। तो ये बोला कि नहीं बेटा जान हम पढ़ देंगे। बोला कि नहीं मेरे सामने पढ़िए। तो अब ये पढ़ना शुरू करिए, मैं तो कुछ जानता नहीं और ये नौजवान बेटा मानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं। अब उतना वो सोच रहा, अरे बाप रे बाप कौन हाफिज एकदम धर धराए पड़ता है पानी की तरह। हाँ वो खुश होकर के यार बिहारी लोगों से कहा हाफिज लाए हैं, एकदम अखियां बंद करके पढ़ता है। क्या पढ़ता है रे जो हम नहीं बुझ पाते, हम नहीं समझते, लेकिन पढ़ता बड़ी एकदम है, जमजमा के पढ़ रहा है, पूरा एकदम धर पढ़ता। दूसरा भाई सोचा हम भी लाए हम भी खोजेंगे। वो भी तलाश ले गया, वो भी 8-10 दिन में उससे भी बड़ा जाहिल पकड़ के ले आया, उससे भी अनपढ़, और उसको लाया। अब ये लेके आया, वो अपने घर में खिलाया। बोला कि चलिए वहाँ। बोला कहाँ? कब्रिस्तान में मेरे बाप के कब्र के पास पढ़िएगा। बोला तो ठीक है। बोला मेरा भाई एक हाफिज वहाँ लाके बैठाया है, वो पहले पढ़ रहा है, आप भी चलिए मेरे तरफ से पढ़िएगा। तो इसका रोंगटा खड़ा हो गया कि अगर वो ओरिजिनल होगा तो हम तो कुछ जानते हैं नहीं, हम फंसेंगे। लेकिन फिर भी आया था, भागेगा कहाँ? गया चलो वहीं जा करके दोनों में किसी तरह बातचीत होकर के जो है सब सुलह कर लेंगे, अब मिलजुल करके काम चलाएंगे। अब वो जो देखा कि उधर से ये आ रहा है तो उसका रोंगटा अलगे खड़ा है कि लगता है ओरिजिनल वाला अभी आ रहा है, अब हम पकड़े जाएंगे। और जब ये पहुंचा बैठा, उसके बाद में ये बोला कि ठीक है पढ़िए। तो बोला नहीं आप पढ़िए, नहीं करा दे आप पढ़िए। तो कहता है आप पहले से पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़िए ना। तो बोला नहीं मैं क्या पढ़ूं, आप पढ़िए। तो बोला पढ़ो पढ़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैनेज किया जाएगा, पढ़ो पढ़ो। तब पहला पढ़ने लगा कि तो मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तब दूसरा मुस्कुराया, बोला कि जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू बस वैसे। तीसरा भाई सुना, वो भी चला गया खोजने, और वो भी बड़ा जाहिल उठा के ले आया। चौथा गया, वो भी उठा के ले आया, और ऐसा लेके आया, चारों इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद चारों एक ही तरह ये कह रहा है चल तू पढ़। तो दूठो पहले से था, ये दोनों मशवरा कर लिया कि अगर इन लोग कहीं छेड़छाड़ करेगा तो घर वाला जब चला जाएगा तो दोनों को पकड़ के इसी कमरा के भीतर में डाल देना। हाँ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब वो लोग सोच रहा था कहीं हम लोग फंसे नहीं, वो अलगे डर रहा, ये अलगे डर रहा। पहला आदमी जो आया था वो शुरू कर दिया पढ़ने के लिए, तो कहा पढ़ो, तो पढ़ा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तब दूसरा कहता जैसे तो वैसे हम, जैसे तो वैसे हम, जैसे तो वैसे। तब तीसरा मुस्कुराया, बोला ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा। वो भी पढ़ने लगा, ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक। तब चौथा जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा चलने दो। और ये सिस्टम चला रहा। अब वो चारों बकलोल पूरा खुश है, बोला बड़ी बढ़िया पढ़ रहे हैं, अब छोड़िएगा नहीं, हमारा बाप को जन्नत में घुसा के छोड़िएगा। ऐसे में खुशनसीब है वो बाप जिन्होंने अपने जीते जी अपने औलाद को कुछ तालीम दे लिया है, कुछ शिक्षा दे लिया है, पढ़ा लिया है। मैं ये नहीं कहता अपने बेटे को डॉक्टर मत बना, अपने बेटे को इंजीनियर मत बना, अपने बेटे को प्रोफेसर मत बना, अपने बेटे को और दीगर तालीम ना दे। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतने इंग्लिश पढ़ा कि तेरा बेटा MBBS डॉक्टर हो जावे, तेरा बेटा वकील बन जावे, तेरा बेटा प्रोफेसर बन जावे, तेरा बेटा मास्टर बन जावे, तेरा बेटा वकील बन जावे, तेरा बेटा थानेदार बन जावे, तेरा बेटा सिपाही बन जावे, तेरा बेटा मुहाफिज बन जावे। लेकिन याद रख ले, इतना सब कुछ पढ़ाने से पहले तुम अपने बेटे को जहाँ डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने से पहले कुरान की सूरतें उसे पढ़ा देना, कुरान की कुछ आयतें उसे याद करा देना, कुरान पढ़वा देना। उससे फायदा ये होगा, नफा तुझे ये मिलेगा कि अगर दुनिया में तू बीमार हो गया ना, तेरा बेटा डॉक्टर है तो तेरा इलाज करेगा, तेरा बेटा इंजीनियर है तेरे घर बनाने में वो नक्शा बना देगा, तेरा बेटा वकील है झूठे मुकदमे में तुझे फंसाया गया वकालत के जरिए से तुझे रिहा दिला देगा, तेरा बेटा जज है फैसला अच्छा करेगा, ये दुनिया में करेगा। लेकिन एक याद रख ले, अगर कहीं दुनिया से तू इंतकाल कर जावे, वही वकील बेटा अगर कुरान पढ़ा रहेगा, वही डॉक्टर बेटा अगर कुरान पढ़ा रहेगा, वही इंजीनियर बेटा अगर कुरान पढ़ा रहेगा, और तेरे मरने के बाद फायदा ये होगा कुछ नहीं होगा, कम से कम
तेरी कब्र पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत करके तेरे नाम इसाले सवाब तो करेगा, और इसाले सवाब जब करेगा अल्लाह उसकी दुआ को तेरे हक में कबूल फरमाए। क्योंकि नेक अमल करें, क्योंकि दुनिया से जाना सबको है, दुनिया से नहीं जाना, मरना सबको है ना। हने आजकल तो टेंशन मरे लेबन करता है, मरने से डरता है कोई? अरे कोई डरता है मरने से? नहीं, बूढ़ा भी इसने करा था, जब जब कहते थे मौलाना साहब दुआ कीजिए, कौन चीज दुआ? अब नाती पोता घर दुआर सब भर गया है, दुआ कीजिए बस अल्लाह हमको उठा ले। अरे की रंग उठा लेगा रे, उठा ले। जो जो इमाम मौलाना मिलता है एकदम मुंह चिकना बूढ़ा। हाँ मुंह चिकना आदमी बोलेगा कुछ, भीतर में रखेगा कुछ। बहुत लोग हाँ बस दो खैरियत ठीक है मासा हाफिज जी दुआ कीजिए अब हम चल जाए। हाँ फिर हमसे भी बोला, हाँ बोला चाचा ये ठंडा दिन बहुत ठंडी थी, बोले ठंडा दिन में इतना मोट मोट स्वेटर पहने हैं, इसको खोलेंगे फिर वजू करेंगे, वजू करेंगे ठंडी भी हमको लगेगी, फिर वजू करने के बाद दुआ करेंगे तो कुछ भरोसा है कबूल हो कि इतना पहचान हम कहिल करेंगे। एक रास्ता बताते हैं, बोला क्या? बोला टेस्ट फराम हम लटेंगे जाइए तुरंत खत्म हो जाइए। तो बोला ना मामा सब डर लगता है। हम बोले कल मुँह चिकना था, मरने से डरते नहीं है। हाँ लेकिन मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुबह शाम दोपहर हर वक्त तुम मौत को याद करो, मौत को याद कर। हम लोग मौत को याद करते नहीं। आदमी अगर मौत को याद करेगा ना कभी गुनाह नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। जैसे किसी का सामान गांव उसके खेत में मिर्चा है, 4 गो मिर्चा, ये मर्दों से ज्यादा औरतों का काम है चलते चलते 4 गो खींच ले, ये काम वो नहीं करेगा या मर्द नहीं करेगा। जैसे ही वो चीज चोरी की नियत से उठाइए और याद कर लीजिए हमरा मरना है, वह छूट जाएगा। कहीं अगर उठाते उठाते मौत आ गई तो, शराब पी रहे हैं, शराब पीते कहीं मौत आ गई तो, आज कपड़ा ना पाक, हम लोग ना सही से पाक रहते। अच्छा यहाँ ये काम का नाम क्या है? दाढ़ी उतार। आप लोग से एक बात पूछे, आप लोग इस्तिंजा करते हैं यहाँ? है करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं जगह पर गए थे इस्तिंजा नहीं करते थे हम, कभी नहीं करता, बड़ी मुश्किल से हफ्ता में 1 दिन इस्तिंजा करता था। यहाँ रोज करते हैं। अरे जोर से बोलो, रोज करते हैं इस्तिंजा। किसको कहते हैं? पेशाब करने को? वो तो बैलो करता, बैल पेशाब नहीं करता। क्या कहिएगा, मेरा बैल भी इस्तिंजा फरमा रहा है इस्तिंजा पेशाब को नहीं करता, इसीलिए हम कहेंगे हफ्ता में 1 दिन करता है। पेशाब करने के बाद पानी से पेशाब के रास्ते को धोना, मिट्टी वगैरह से पेशाब के कतरे को खुश्क करना, सुखाना, पेशाब के रास्ते को साफ करना, इसका नाम है इस्तिंजा। इसका नाम है, इसको लोग कहाँ रोज करता? हफ्ता में 1 दिन जब नहा धो करके जुमा पढ़ने गया और वहाँ पेशाब की जरूरत पड़ी तो इस्तिंजा खाने में गया, पेशाब किया, वहाँ इस्तिंजा किया, पानी लिया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म, खाली पेशाबे बाकी रहता है। हाँ पेशाबे बाकी रहता है। और वो आदमी नारा लगाएगा हम इस्लाम के लिए जान दे देंगे, हम इस्लाम के लिए खून बहा देंगे। अच्छा विश्वास है? जो आदमी 1 चुरू पानी नहीं बहा रहा वो कहता है खून बहा देंगे। कभी यकीन कहा जा सकता है? जो आदमी इस्तिंजा में 1 चुल्लू पानी नहीं बहाता और वो कहता हम अपना खून बहा देंगे, समझ लियो सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये। बोले अगर कहीं वैसे हालत में हमारा कपड़ा ना पाक, हमारा बदन ना पाक, हमारा बिस्तर ना पाक और नापाकी की हालत में कहीं मौत आ गई, बता अल्लाह के सामने हम और आप कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे?
फरिश्ते भी नफरत करेंगे। देख, इसका कपड़ा नापाक है, इसका बदन नापाक है, इसका बिस्तर नापाक है, फरिश्ते नफरत करेंगे। खुदा नाराज होगा, मुस्तफा रहमत की नजर नहीं फरमाएंगे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जब तक कोशिश हो हमेशा पाक साफ रखो, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकीज़गी तहारत सबसे ज्यादा पसंद है। और हम नबी की उम्मत है, जानते हैं मरना सभी को जाने से पहले जब कांधे पे लेके चल रहे हैं ना, किसी मुर्दे को कांधे पे लेके चलते हैं तो मुर्दा बोलता है, मुर्दा बोलता है, क्या नाम है सदीक भाई, जा रहे हैं? अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, बैठिए बैठिए, कहीं भी बैठिए, गोड़ हाथ लंबा कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह सलामती देता है। किसी जरूरत से गए इधर 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 से, हाँ वो कांधे पे लेके चलते हैं तो मुर्दा बोलता है, मुर्दा सुने हैं और सुन लीजिएगा तब सुने तो नहीं है, कब लेकर के मुर्दे को कांधे पे जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहीं वो खटिया वाला मुर्दा बोल देगा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके जाइएगा कहाँ खटियार कहाँ मुर्दा, कोई ठिकाना नहीं, आदमी भागेगा नहीं, भागेगा, वापस लाना होगा। पहले तो डर के मारे पहले अभी जो करते ना, कब्रिस्तान गए कभी, कब्रिस्तान, अरे कब्रिस्तान जाते कि नहीं जाते, तो क्या करते हैं कब्रिस्तान जाने के बाद सलाम करते, क्या करते हैं, अरे जोर से बोलो सलाम करते हैं ना, अरे प्यार से बोलो सलाम करते हैं। किसको सलाम करते हैं, किसको सलाम करते हैं, मुर्दे को। किसको सलाम करते हैं, जो कब्र के भीतर में है उसको सलाम करते हैं। कौन सलाम करता है, कब्र के ऊपर में जमीन के ऊपर चल रहा है वो सलाम कर रहा है, भीतर वाले को सलाम कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरो मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम कर लिया करो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम अगर कब्र वालों को सलाम करें, क्या कब्र वाला हमारे सलाम को सुनने की ताकत भी रखता है, क्या वो सुन भी सकता है, क्या वो सुन सकता है? तो मेरे नबी मुस्कुराते और फरमाते, तुम सुनने की बात करते हो, ये मेरे गुलामों, वो तेरे सलाम को सुनता भी है, तेरे सलाम का